हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, उन इंजेक्शन के बारे में जिनका यूज सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं उनके अंदर किया जाता है। सभी प्रकार के हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में इन इंजेक्शन का यूज करते हैं और ये कॉमन यूज करने वाले इंजेक्शन है। चलिए हम आज की वीडियो में इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला इंजेक्शन है वो है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। पेंटाप्राजोल जो इंजेक्शन है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की दवा है। इसका जो यूज करते हैं वो पेट में बनने वाले एसिड को कम करने के लिए या पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए करते हैं। यानी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसकी जो रूट होता है, ड्रग रूट होता है, वो आईवी होता है, यानी इंट्रावीनस ही इसका यूज करते हैं। इंट्रावीनस ही ये दिया जाता है। अगला जो इंजेक्शन है हमारा वो है रेनिटेडिन इंजेक्शन। रेनिटेडिन इंजेक्शन रेंटेक नाम से काफ़ी पॉपुलर है। यह H2 ब्लॉकर क्लास की दवा है। इसका जो यूज करते हैं, इसका यूज भी पेट में गैस बनने वाली को ठीक करने के लिए या पेट में बनने वाले एसिड को कम करने के लिए यूज किया जाता है। इसका भी जो रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, आईवी या आईएम दोनों प्रकार से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। अगला जो इंजेक्शन है हमारा वो है फेनेफेरानाइन मिलेट, यानी एबिल। एबिल इसकी जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ब्रांड नेम है, एबिल नाम से आप इसे जानते होंगे और आसानी से ये मार्केट में मिल जाता है। इसकी जो क्लास है वो है एंटी हिस्टामिन। ये एंटी हिस्टामिन क्लास का इंजेक्शन है। इसका यूज करते हैं हम एलर्जी ट्रीटमेंट करने के लिए, जो एलर्जिक कंडीशन होती है उसको ठीक करने के लिए। स्किन पर रैशेज, इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। या फूड एलर्जी हो गई हो किसी को, या किसी को कीड़े ने काट लिया हो, कीड़े के काटने की वजह से कोई एलर्जी हो गई हो, या कोई ड्रग का रिएक्शन हो गया हो, ड्रग लेने से कोई एलर्जी हो गई हो, सभी प्रकार की एलर्जी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर दोनों प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्लास की दवा है। इसका यूज भी एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है, या कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। ब्लड डिसऑर्डर हो कोई, उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। और सभी प्रकार की एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, आईवी या आईएम दोनों प्रकार से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। अगला है हमारा हाइड्रोकोर्टासोन इंजेक्शन। हाइड्रोकोर्टासोन जो इंजेक्शन है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की दवा है। इसका जो यूज करते हैं हम सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो गया हो कोई, मतलब कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो एलर्जी रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। पेन एंड स्वेलिंग, एलर्जी रिएक्शन होने की वजह से कोई पेन एंड स्वेलिंग हो गई हो, उस जगह पे सूजन आ गई हो, उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। चिंग, रेडनेस, सभी प्रकार की जो एलर्जी रिएक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, आईवी या आईएम दोनों प्रकार से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इंजेक्शन है हमारा डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन है वो एनएसएआईडी क्लास की दवा है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसका जो यूज होता है वो पेन एंड इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का जो बॉडी में दर्द हो, जॉइंट पेन हो या बैक पेन हो, किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर दर्द हो, उसे ठीक करने के लिए डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और साथ साथ में ये फीवर को भी ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूज करता है। तो इसे पेन एंड रिड्यूस्ड बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। इसका जो रूट होता है वो आईएम होता है, इंट्रामस्कुलर ही इसका यूज किया जाता है। अगला जो इंजेक्शन है हमारा वो है पैरासीटामोल इंजेक्शन। पैरासीटामोल जो इंजेक्शन है वो अनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक क्लास की दवा है। इसका जो यूज करते हैं मोस्टली, इसका यूज फीवर को कम करने के लिए करते हैं, फीवर को ठीक करने के लिए करते हैं। लेकिन साथ साथ में इसका यूज माइल्ड हेडेक हो, माइल्ड बॉडी पेन हो, उसको भी ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी इसका यूज फीवर व पेन दोनों को ठीक करने के लिए करते हैं। इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, आईवी या आईएम दोनों प्रकार से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। अगला जो इंजेक्शन हमारा वो है ट्रेमाडोल इंजेक्शन। ट्रेमाडोल जो इंजेक्शन है वो ओपाइड एनाल्जेसिक एंटीगोनिस्ट क्लास की दवा है। इसका यूज होता है जो कि सीवियर जो पेन होता है, सहनीय दर्द, यानी कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो या कोई डीप कट लग गया हो जिसकी वजह से कोई असहनीय दर्द हो रहा हो, इतना तेज दर्द जिसे हम सह नहीं पाते, जो काफ़ी तेज दर्द हो, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं। यह असहनीय दर्द को या सीवियर पेन को शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छे से ठीक कर देता है और काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है सीवियर पेन के अंदर। इसका जो रूट होता है वो आईवी या आईएम दोनों प्रकार से इसे लगा सकते हैं, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर। अगला जो इंजेक्शन हमारा वो है ओंडेसेट्रोन इंजेक्शन। ओंडेसेट्रोन इंजेक्शन है जो कि सेरोटोनिन 5-HT3 रेसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लास की दवा है। इसका यूज हम करते हैं नोजिया और वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए। जब भी कोई उल्टियाँ होती हैं किसी भी पेशेंट को, तो सबसे पहले इस ओंडेसेट्रोन इंजेक्शन का यूज किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है वॉमिटिंग और नोजिया को ठीक करने के लिए।
इसका जो रूट होता है वो आईवी या आईएम, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, दोनों प्रकार से इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगला जो इंजेक्शन हमारा वो है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमिन जो इंजेक्शन है वो एंटी स्पास्मोडिक क्लास की दवा है। इसका यूज एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो तो पेट में दर्द होने को ठीक करने के लिए इसे यूज करते हैं, या ब्लोटिंग हो या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो एब्डोमिनल के अंदर, तो किस सभी प्रकार के जो पेट दर्द होते हैं उसी में डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसका जो रूट होता है वो आईएम होता है, इंट्रामस्कुलरी इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। अगला जो इंजेक्शन हमारा वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। ड्रोटावेरिन जो इंजेक्शन है ये भी एक एंटी स्पास्मोडिक क्लास की दवा है। इसका यूज भी एब्डोमिनल पेन को, या क्रैम्प चल रहे हो एब्डोमेन के अंदर, या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो एब्डोमेन के अंदर से, मतलब कि सभी प्रकार का जो पेट दर्द होता है, पेट दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और जो इसका रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर दोनों प्रकार से इसे लगाया जा सकता है, आईएम या आईवी। इंजेक्शन है वो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो इंजेक्शन है इसे आप बुस्कोपाम नाम से जानते होंगे। बुस्कोपाम नाम से ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो कि सब जगह और हर मेडिकल स्टोर पे ये मिल जाता है। यह भी एक एंटी स्पास्मोडिक क्लास की ही दवा है। इसका यूज भी एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए, डिस्कम्फर्ट हो एब्डोमिनल में उसे ठीक करने के लिए, पेट में क्रैम्प चल रहे हो उसे ठीक करने के लिए, मरोड़े हो रही हो, मरोड़े होने की वजह से दर्द हो रहा हो, किसी भी प्रकार का पेट दर्द हो, पेट दर्द को ठीक करने के लिए इसे यूज करते हैं। इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर दोनों प्रकार से लगा सकते हैं, आईवी या आईएम। अगला जो इंजेक्शन है वो हमारा ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। ट्रेनेक्सा जो इंजेक्शन है इसे आप काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्रेनेक्सा, इसके अंदर जो ट्रेनेक्जिमिक एसिड नाम से ड्रग आता है, इसकी जो क्लास है वो है एंटी फाइब्रोनेटिलिक। इसका जो यूज होता है वो ब्लड के भाव को रोकने के लिए यूज करते हैं। यानी ये जो कट लगाया हो या महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, सभी प्रकार की जो किसी भी प्रकार की जो ब्लीडिंग हो रही हो उसे ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस होता है, इसे इंट्रावीनस ही लगाया जाता है। अगला है हमारा एटामसिलेट इंजेक्शन। एटामसिलेट भी इंजेक्शन है जो कि अदर सेंटेमिक एंड हेमोसाइटिक क्लास की दवा है। इसका यूज भी हम हैवी ब्लीडिंग को जो प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से कोई ब्लीडिंग हो रही हो, या डीप कट लगा हो, डीप इंजरी हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, सभी प्रकार की जो किसी भी प्रकार से जो ब्लीडिंग हो रही हो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी खून के बहाव को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर दोनों प्रकार से इसे लगा सकते हैं, आईवी भी लगा सकते हैं और आईएम भी लगाया जा सकता है। अगला है हमारा सेप्ट्रेक्सजोन इंजेक्शन। सेप्ट्रेक्सजोन इंजेक्शन है जो मोनोसेप नाम से काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है इसकी। मोनोसेप नाम से आसानी से हर जगह मिल जाता है। इसकी जो सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्लास की ये दवा है। इसका जो इंजेक्शन का यूज है वो करते हैं हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसे ठीक करने के लिए मोनोसेप इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और उस बैक्टीरिया को मारता है, जिससे कि बैक्टीरिया आगे ना बढ़े। और सभी प्रकार के बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसे कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मोनोसेप का यूज किया जाता है। इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस होता है। काफ़ी रेयर चांस में हम इसे आईएम लगाते हैं, वरना इसे आईवी ही यूज किया जाता है। और वो भी स्लोली स्लोली लगाया जाता है, इसे फास्ट नहीं लगाया जाता। आईवी देते हैं हम तब इसे काफ़ी स्लो 10 से 15 मिनट के अंदर इसे लगाया जाता है। अगला है हमारा अमीकासिन इंजेक्शन। अमीकासिन जो इंजेक्शन है वो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक क्लास की दवा है। इसका यूज सीवियर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर कोई सीवियर बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हो गया हो उसे ठीक करने के लिए अमीकासिन इंजेक्शन दिया जाता है। इसका जो रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, आईवी या आईएम दोनों प्रकार से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगला है हमारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन भी एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक क्लास की दवा है। इसका यूज भी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। बॉडी पार्ट में कहीं भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो उसे ठीक करने के लिए अमीकासिन और जेंटामाइसिन दोनों इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और दोनों ही इंजेक्शन का यूज इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, आईवी या आईएम दोनों प्रकार से इसे दिया जा सकता है। अगला है हमारा मेथाइल कोबालम इंजेक्शन। मेथाइल कोबालम जो इंजेक्शन है वो न्यूरोकाइंड नाम से आपको मिल जाएगा। न्यूरोकाइंड जो इंजेक्शन की ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। ये विटामिन क्लास की दवा है, विटामिन क्लास से बिलोंग करता है ये। इसका यूज जो किया जाता है वो विटामिन B12 की कमी को पूरी करने के लिए किया जाता है। इसे ताकत का इंजेक्शन भी बोला जाता है। सब विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए मेथाइल कोबालम इंजेक्शन है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी जो रूट होता है वो ड्रग रूट आईएम व आईवी, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों प्रकार से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है।
अगला है हमारा जो इंजेक्शन है टीटी इंजेक्शन यानी टिटनिस टॉक्साइड इंजेक्शन। टिटनिस टॉक्साइड इंजेक्शन है वो कि वैक्सीन क्लास की दवा है जो कि टिटनस जो होने से रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। ये एक वैक्सीन है। जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर टिटनस इंजेक्शन लगाता ही है। इसका जो पीरियड होता है वो एक इंजेक्शन का पीरियड 6 मंथ का होता है, यानी कि आपको अगर एक बार इंजरी हुई और आपने टिटनेस लगवा दिया और फिर अगले मंथ आपको फिर से कोई चोट लग जाती है तो उस टाइम इसका नहीं यूज करते, क्योंकि इसका जो यूज करते हैं वो 6 मंथ के अंतराल पे किया जाता है और इसे हमेशा इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है। टिटनेस का यूज आईएम ही करते हैं जो कि टिटनेस होने से हमें बचाता है। तो ये थे हमारे इंजेक्शंस। अगर आपको किसी भी इंजेक्शन की पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार मेडिसिन और फार्मेसी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।